आप सभी को जैसा क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी बीच हम लेकर आए हैं आज क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। जानेंगे एक एक करके, एक एक टॉपिक जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले टॉपिक में हम जान लेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती, किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और सभी प्रकारों का क्या क्या मतलब होती है, क्या परिभाषा होती है, सबके एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। जो टॉपिक मेन टॉपिक है उसी को हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हम जान लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है। क्लियर। देखिए, दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसमें उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्णतः बदल जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसमें उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्णतः बदल जाती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसमें उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्णतः बदल जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बताया मैंने कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जब भी कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा जिसमें उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्णतः क्या होती है, बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कर लें, जैसे अगर हम क्या कर लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दो तत्व हैं दोनों को आपस में मिलाएं तो क्या बनता है, जल बनता है। अब समझ में आया। यानी कि एक तत्व हमने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा तत्व क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। यानी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि इसका कैसे भौतिक और रासायनिक गुण दोनों पूर्णतः बदल जाता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। और ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। यानी कि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों गैस आपस में मिलकर क्रिया किया तो जल का निर्माण हुआ। यानी कि जल क्या है, द्रव है, लिक्विड है। क्या है, द्रव है। यानी कि देखिए इसकी अवस्था भी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि जब दो गैस को हम आपस में मिलाएं तो ये मिलके क्या बनाए, जल का निर्माण किए। जिसमें देखिए इसमें एक दो पदार्थ मिले, दो तत्व मिले, दोनों तत्वों के मिलने से एक नया तत्व, एक नया पदार्थ बना है जिसमें इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हुए, पूर्णतः बदल गई है। अब कैसे इसकी भौतिक और रासायनिक गुण पूर्णतः बदला है, तो आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला जल बना है। तो यानी कि अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो इसको H2 दिखा दें और इसको O2 दिखा दें तो यहाँ पे जल का निर्माण क्या हो गया, हो गया। यानी कि यहाँ पे दो संतुलित कर लीजिए। देखिए यानी कि हाइड्रोजन के इसके लिए अलग सूत्र हो गया, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए अलग सूत्र हो गया, पर इन दोनों के मिलने से जल का निर्माण हुआ है तो उसका क्या हुआ, अलग सूत्र हुआ। आइए पे चीज समझ आई होगी। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं कि जिसे चूना पत्थर होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर यानी जल के अंदर हम रिएक्शन पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, दुधिया का निर्माण होता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी भौतिक अवस्था और क्या होती है, भौतिक और रासायनिक अवस्था दोनों क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसमें जब किसी पदार्थ के मिलने से उसकी भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए पीछे समझ में आई होगी। इसी प्रकार देखते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर मिलाते हैं तो आपको पता होगा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है इसमें। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम मिलाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। क्लियर, आइए पीछे समझ में आई होगी। इसके बाद हम आते हैं अगला स्टेप जो हमारा होगा रासायनिक अवक्रिया के प्रकार। रासायनिक अवक्रिया के प्रकार, अवक्रिया के प्रकार। रासायनिक अवक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऐसे तो हम कह लें कि रासायनिक अवक्रिया के अनेकों प्रकार होते हैं जिसको हमें पढ़ना है और ना पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जान लें तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले होता है संयोजन अवक्रिया। क्या होता है? संयोजन अवक्रिया। ये पहला स्टेप है संयोजन अवक्रिया का। यानी कि रासायनिक अवक्रिया का जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है? संयोजन अवक्रिया होता है। आइए पीछे समझाइए। अब संयोजन अवक्रिया क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। आपको इस सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप विस्तार समझाएंगे, सिर्फ यहाँ पर नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है वियोजन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया, जैसे जिस प्रकार आप जाने कि संयोजन होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक उसी का भी उल्टा यानी कि विपरीत, कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में क्या होती है? विघटित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन कहते हैं। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अवक्रिया कहते हैं। क्लियर। तीसरा होता है विस्थापन अवक्रिया। तीसरा क्या होता है? विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया। अब ये विस्थापन अवक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए हम क्या करें कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से उसे हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। जैसे हम कह दें कि एक कोई गरीब परिवार एक घर में बैठा हो और एक कोई अमीर आया, उसको उसके घर से बाहर कर दिया और उसके घर पे क्या किया? कब्जा कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन करना है। मतलब कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से उसको हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? विस्थापन अवक्रिया कहलाता है। आइए पीछे समझ में आइए। चौथा हम लेके आते हैं। चौथा जो हमारा है वो है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। पहले ऊष्माक्षेपी पढ़ लीजिए। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या होती है? यानी कि जब अवक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई हम अवक्रिया करा रहे हैं, अवक्रिया कराने के दौरान जब उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। जैसे आप कार्बन को ले लीजिए। कार्बन को और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और साथ ही साथ उसमें से क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। आइए पीछे समझना। ये ऐसे आते इसके बाद से पांचवा होता है हमारा ऊष्मा शोषी। तो क्षेपी हो गया। ऊष्मा शोषी अवक्रिया। ऊष्मा शोषी अवक्रिया इसमें यानी कि पांचवा जो हमारा होता है ऊष्मा शोषी अवक्रिया होता है। अब ऊष्माक्षेपी समझ गए कि ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या होती है? ठीक उसका उल्टा होता है ऊष्मा शोषी अवक्रिया। जब कोई अवक्रिया कराने के लिए हम बाहर से उसमें ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होती है? ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में जब क्रिया कराते हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है उसमें हम क्या कहते हैं? बाहर से ऊष्मा देते हैं।
ठीक ना। या कह दे आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम, उसमें बाहर से उष्मा देना पड़ता है। मतलब इतना जानिए कि जिस अपक्रिया के कराने में बाहर से उष्मा दी जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। आइए पीछे समझाइए। 5 समझ में आया। 6वां पे आते हैं हम। 6वां नंबर पे है उष्मा। अब ऑक्सीकरण अपक्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब हम जान लेते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो जब क्या हो कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ता हो। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। या वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपचयन हो, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपचयन हो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। या कर लीजिए वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन गैस क्या होता हो, बाहर निकलता हो, उसे हम कहते हैं। 6वां तो हो गया। 7वां आते हैं अपचयन अपक्रिया। 7वां क्या होता है, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया। अब जान लेते हैं हम अपचयन अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया दोनों एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है, यानी उल्टा होती है। इसमें हमने जाना कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सेम वही अपचयन अपक्रिया होती है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आइए 8वां देखते हैं हम। 8वां क्या होता है, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रिया एक साथ हो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। में यानी कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। 9वां आते हैं। देखिए 9वां आपका सिलेबस से बाहर है पर आपको जानना बेहद जरूरी है। जब आप अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी होती है तो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको हर जगह 6 से और पूरा इंटर बीएससी एमएससी जहां तक पढ़ते हो वहां पे ये दोनों क्रिया के सामने स्पष्ट रूप से आएंगी। पहला होता है उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया, ठीक। अब उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए, यानी कि एक बार हम कर लें अभिकारक, यहां ले लें अभिकारक और यहां पर ले लें उत्पाद, यानी कि वे रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से क्या हो, उत्पाद बन जाए। अभिकारक से क्या हो, उत्पाद बन जाए और उत्पाद से क्या हो, अभिकारक का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय क्रिया। यानी कि दोनों तरफ से हो, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी कि उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। अब लास्ट आते हैं 10वां आते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, यानी जान लेते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है। वे रासायनिक वे अवक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है पर उत्पाद से क्या होती है, अभिकारक नहीं बन पाता है। यानी कि वे रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाता है पर उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। देखिए अगर सिंगल तीर का निशान लिया हो, ऐसे तीर दिया हो तो समझिएगा अनुत्क्रमणीय क्रिया है।
अगर ऐसे दिया, दोनों तरफ से दिया हो, ऐसे चिन्ह दिया हो, समझिएगा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की खासियत होती है कि उत्पाद से चाहे तो आप फिर से अभिकारक बना सकते हैं और चाहे अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं। और अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, केवल अभिकारक से उत्पाद बनता है पर उत्पाद से कारक नहीं बन पाता है। आई होप इस समझ में आई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने क्या आज के चैप्टर में पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के कुछ उदाहरण दिए देखे हैं, उसके बाद से रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो आप जान लीजिए रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बहुत सारे अपक्रियाएं होती हैं, पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो 10 अपक्रियाएं हैं आपके सामने पेश किया है। पहला है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, एकल अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके हम दो प्रकार कर लेते हैं। पहला होता है एकल अपक्रिया, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, और दूसरा क्या होता है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। में यानी कि विस्थापन अपक्रिया भी दो प्रकार होती है। पहला क्या होती है एकल विस्थापन, एक क्या होती है द्विविस्थापन। अर्थात जब एक अणु का विस्थापन हो तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, और जब दो अणु का विस्थापन हो तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ये हमने टोटल 10 अपक्रियाओं के बारे में जान लिया। अब अगले वीडियो हमने पढ़ेंगे इन 10 अपक्रियाओं के बारे में, इसका परिभाषा और साथ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।